हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग जो है आप लोगों को हम सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन आंसर पूरा करा चुके हैं। सेमेस्टर थर्ड का यानी नीमी का भारत स्किल का क्वेश्चन बैंक का मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी पीडीएफ से जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 ये फाइनली मैं करा चुका हूँ। और मैं बात करूँ सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए, तो जो सेमेस्टर 4 है, ठीक है ना, सेमेस्टर 4 को मैं अधूरा छोड़ा था, तो इसको भी मैं क्लियर आज करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 4 का। तो चलिए स्टार्ट किया जा रहा है सेमेस्टर 4 का 20 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच टाइप्स ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट, किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होंगी। जैसे इसमें देखा जाए तो कह रहा है कि किस प्रकार के जिग में जिग का काम क्या रहता है। तो जिग का काम रहता है कि टूल को गाइड करना, है ना, ड्रिलिंग या ड्रिलिंग करते समय ये सब ऑपरेशन है। ठीक है, और उस समय ड्रिलिंग या रिमिंग करते समय ये जो होता है टूल को क्या करता है, गाइड करता है। तो पूछा गया है कि जिग में बेस प्लेट नहीं होंगी, तो किस जिग में बेस प्लेट नहीं होंगी। ऑप्शन ए है टेबल जिग, प्लेट जिग, ठीक है ना, टेम्पलेट जिग, ये सैंडविच जिग। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए ना, तो यहाँ राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यदि मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो इसमें जो हो जाएगा ना, आपका प्लेट जिग में जो होता है बेस प्लेट नहीं होता है। राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी अच्छा तरीक़े से समझने के लिए थोड़ी सी स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, यही आपका क्या है, प्लेट जिग है। यही आपका प्लेट जिग है। यहाँ आप देखोगे तो ये नीचे जो है जॉब है, क्या है, नीचे है जॉब है। ठीक है ना, हम लोग जिग का प्रयोग कहाँ करते हैं, मास प्रोडक्शन में करते हैं। कहाँ करते हैं, मास प्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे यहाँ देखोगे आप लोग तो ये हमारा क्या है, जॉब है, और ऊपर जो है ये प्लेट जिग रखा गया है। ठीक है, और ये जो हमारा जैसे बूस है, और इसी बूस के अंदर क्या करते हैं, ड्रिल को डालकर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग वहाँ करते हैं, मास प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है, और ये मेरा हुक बोल्ट होता है। ठीक है, ये वर्क पीस, ये प्लेट जिग। ओके ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जैसे और भी एग्जाम्पल जो दिया था उसको देख लेते हैं। ये हमारा टेम्पलेट जिग होता है। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट जिग होता है, जैसा कि देख सकते हैं ये ड्रिल और ये टेम्पलेट जिग। ठीक है ना, ये हमारा वर्क पीस होता है। चलिए आगे देखते हैं सभी को। ये सैंडविच होता है, और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे ये सैंडविच जिग होता है, जो ऑप्शन दिया था ना उसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग, सैंडविच जिग का प्रयोग पतले जॉब के लिए करते हैं। जैसे पतला, जैसे देख इसका नाम क्या है, ऐसे सैंडविच है, देखोगे ना तो देखो जैसे उस ऊपर से और नीचे से बीच में मसाला भरा रहता है ना, इसमें भी ऊपर से प्लेट होता है, नीचे से, और बीच में हम जॉब को रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सैंडविच जिग कहते हैं। क्लियर। चलिए, टेबल जिग और टर्न ओवर जिग अभी आएगा, भी ऐसे फिगर देकर आगे आपको पूछेगा भी कि ये किस प्रकार का जिग है। ठीक है, तो इसका नाम है टेबल जिग या टर्न ओवर जिग। देखेंगे तो इसमें 4 लेग लगा रहता है, इसलिए इसको टेबल जिग कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ जैसे यहाँ देखोगे ना, यहाँ देखोगे तो आप यहाँ नीचे क्या है, वर्क, हमारा जॉब है, क्या है, वर्क पीस यानी जॉब है, और ये हमारा क्या है, जिग है। ठीक है, और ये टेबल की तरह रहता है, इसलिए इसको टेबल जिग कहते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा नाम टर्न ओवर जिग। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस जिग का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन, इस जिग का नाम क्या है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है लिफ जिग। ठीक है, ऑप्शन आपका बी है सॉलिड जिग। ठीक है, ऑप्शन बी है सॉलिड जिग, ऑप्शन सी है टेबल जिग, ऑप्शन डी है एंगल प्लेट जिग। यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, फटाफट आंसर देने का है। ठीक है ना, यहाँ देखा जाए तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या होगा, एंगल प्लेट जिग। ठीक है, जैसे ये हमारा वर्क पीस है, ये देखोगे ना, ये हमारा वर्क पीस है। ठीक है, और इसका जैसे ये खोखला होता है ना, खोखला वर्क पीस, ये क्या होता है, ये हमारा स्क्रू होता है, इसको हम हटा लेते हैं, इधर पीछे खींच लेंगे, और फिर इसमें ऐसे लाकर ऐसे, जैसे ऐसे लाकर, एक मिनट रुकिए, जैसे ऐसे लाकर, ठीक है ना, वर्क पीस ऐसे होता है, इस तरीके से लाकर इसमें फंसा लेते हैं,
फंसाने के बाद ये क्या करते हैं, ऊपर से ये हमारा ड्रिल ये होता है यहाँ बुश, ड्रिल बुश, यहाँ से हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, चाहे जो भी ऑपरेशन करना होता है करते हैं। अब इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में क्या रहता है, इसके बीच में जो है एथी रहता है, क्या कहते हैं, एक मिनट, इसके बीच ये रड होता है और रड में भी क्या रहता है, खोखला रहता है। जब इसमें ड्रिल बीट करते हैं तो वही खोखला के तरफ से ही आकर इस पार से उस पार निकलता है, उसी में से, ठीक है। अब इसको और भी अच्छा तरीका से समझने के लिए यहाँ समझते हैं। यही हमारा एंगल प्लेट जिग है, ये मेरा एंगल प्लेट जिग है। अब एंगल प्लेट जिग है, इसमें देखिए, और ये ऐसे कलम होता है, इतना को हम कहते हैं एंगल प्लेट जिग, ठीक है ना, इसको कहते हैं एंगल प्लेट जिग। और यह जो है मतलब ये 90 डिग्री पर ये हमारा क्या होता है, क्विक एक्शन नोट होता है, क्या होता है, क्विक एक्शन नोट, ठीक है। और ये जो होता है ना 90 डिग्री पर ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये हमारा देखेंगे ना तो मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग होता है। इसे भिन्न भिन्न एंगल पर हम करके इससे क्या करते हैं, कर सकते हैं। और ये हमारा रिमूवेबल बुशिंग होता है, ये रिमूवेबल बुशिंग होता है, ठीक है। तो ये मॉडिफाई अभी आएगा भी आगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस जिग का नाम क्या है। ये जो जिग दिखाई दे रहा है अभी ना बताए थे, ये बॉक्स जिग है, पोस्ट जिग है, टर्न ओवर जिग है, या इसी को टेबल जिग कहते हैं, है ना। ये राइट आंसर देखा जाए तो इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यही होता है, यही आप देख रहे हो जैसे कि फिगर में, ये यही होता है टेबल जिग या टर्न ओवर जिग, पहले ही आपको बता चुके हैं। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस क्लैंप का नाम क्या है। ये जो क्लैंप दिख रहा है, इस क्लैंप का नाम क्या है। ये स्ट्रैप क्लैंप है या कैम क्लैंप है कि लैच क्लैंप है कि स्क्रू क्लैंप है। तो यहाँ देखा जाए तो कौन सा क्लैंप है, ये कैम क्लैंप है। कौन सा क्लैंप है भाई, ये देखा जाए ना, ये कैम क्लैंप है। कौन सा है, राइट आंसर बी हो जाएगा, कैम क्लैंप, ठीक है, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यही जैसे देख सकते हैं, ये कैम क्लैंप है, ये आपका स्क्रू क्लैंप होता है। ये क्या होता है, स्क्रू क्लैंप होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इस फिक्सर का नाम क्या है। अभी बोले थे ना कि आएगा ऐसे क्वेश्चन, तो इस फिक्सर का नाम क्या है। ऑप्शन ए देखोगे ना, ऑप्शन ए देखोगे तो प्लेट फिक्सर आएगा। ऑप्शन बी है, कह रहा है एंगल प्लेट फिक्सर, इंडेक्स प्लेट फिक्सर, ये मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सर। तो यहाँ देखा जाए तो ये को राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ बताया जाए तो इस फिक्सर का नाम अभी बताया था कि मॉडिफाइड, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सर, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। भिन्न भिन्न एंगल पर, है ना, भिन्न भिन्न एंगल पर ऑपरेशन करने के लिए इस जिग का हम लोग प्रयोग, फिक्सर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए ये सारा चीज़ आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसे देख सकते हैं एंगल प्लेट फिक्सर, दिस फिक्सर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग द पार्ट्स राइट एंगल टू लोकेट, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दिस फिक्सर इज यूज्ड टू मशीनिंग पार्ट ऑफ एंगल अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से भिन्न मतलब अलग अलग कोणों पर जो है ऑपरेशन करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एंगल, ये प्लेट फिक्सर है, और जैसा कि देख सकते हैं ये प्लेट फिक्सर है और ये इंडेक्स फिक्सर है। तो ये प्लेट फिक्सर में देखिएगा ना, तो प्लेट फिक्सर, दीज आर द सिंपलेस्ट फ्रॉम द फिक्सर, इट इज़ मेड फ्रॉम, यहाँ इट इज़ मेड फ्रॉम फ्लैट, यहाँ हो जाएगा these are the simplest form fixer, it is made from flat pallet which has locator and clamp to locate and hold the parts, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लेट फिक्सर का। और इंडेक्स फिक्सर में आते हैं, तो इंडेक्स फिक्सर में देखेंगे तो दिस फिक्सर आर यूज्ड फॉर पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड मशीनिंग ऑन इवनली स्प्रेड सरफेस, क्या स्प्रेड सरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही
स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है? जब एक ही स्थान में, ठीक है ना, अधिक, तो यहाँ ऑप्शन है स्लिप बुश, प्लेन बुश, फिक्स्ड बुश, लिनियर बुश। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? स्लिप बुश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लिप बुश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यही हमारा स्लिप रिन्यूएबल बुशेज होता है, एक ही स्थान पर, मतलब एक ही स्थान पर जो है एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस प्रकार के हम लोग बुश का प्रयोग करते हैं? तो ये हमारा स्लिप रिन्यूएबल बुशेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखे होंगे ना, तो इन बुशों का उपयोग तब किया जाता है जब एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे ड्रिलिंग, रिमिंग। इन बुशों का उपयोग प्रेस फिटेड लाइनर बुशों और एक लॉक क्लैंप के साथ किया जाता है। ये देखोगे तो ये लॉक क्लैंप होता है, ठीक है, इसके साथ किया जाता है। ये बाकी ये फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशेज होता है, ये फिक्स्ड रहता है। और ये आपका लाइनर बुशेज होता है, लाइनर बुशेज, इस पर ये आगे क्या रहता है? सिर रहता है। ये प्रेस फुटेड बुशेज होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है? जैसे भी ब्लॉक होता है, तो यहाँ जो ये ग्रुप्स दिया जाता है, ये ग्रुप्स यहाँ रहता है, ये ग्रुप्स, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है वजन कम करना, कार्यखंड को सपोर्ट करना, क्लैंप को समायोजित करना, थर्मल विस्तार को अनुमति देना। यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लैंप को समायोजित करना। आइए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए जैसे ये देखिएगा ना, ये जैसे देखिएगा तो ये पूछा है कि इसमें ये जो ग्रूव दिया जाता है, ये कटा हुआ है दोनों साइड, देखिएगा ये क्यों दिया जाता है? तो ये जो क्लैंप होता है, जैसे ये देखिए, ये क्लैंप को क्या करता है? समायोजित करने के लिए दिया जाता है ना, ये क्लैंप को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि टर्निंग फिक्सर में ब्लेसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? जो टर्निंग फिक्सर होता है, ठीक है ना, टर्निंग फिक्सर में जो है ब्लेसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? यहाँ राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन ए है टू गाइड टूल, मैंने टूल को गाइड करने के लिए। ऑप्शन बी है टू बैलेंस टूल, टू बैलेंस द टूल। ऑप्शन सी है टू बैलेंस वर्क टेबल। ऑप्शन डी है टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस। यदि मैं यहाँ राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सर का उपयोग किया जाता है? समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? प्लेट फिक्सर, वाइजा फिक्सर, इंडेक्स फिक्सर, एंगल प्लेट फिक्सर। यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडेक्सिंग फिक्सर, है ना। अभी बताए थे ना समान रूप से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस जिग का नाम क्या है? ये जो अभी आप जिग देख रहे हो, ये पोस्ट जिग है ना, कि सॉलिड जिग है कि चैनल जिग है? जैसे चैनल का देखोगे ना, जैसे चैनल आप लोग देखे होंगे इस तरीक़े से रहता है। जैसे चैनल आप लोग देखे होंगे गाँवों में, जैसे मतलब टाली पर से जनरेटर वगैरह उतारने वाले के लिए, तो इस तरह से दोनों तरीक़ा से, इस तरीक़ा से ये, ठीक है, ये चैनल है सी टाइप का। तो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा, ये चैनल जिग है। क्या है? चैनल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, चैनल जिग है। जैसे देखिएगा यही, इसके बारे में और भी समझते हैं। ये नीचे वर्क पीस रहता है और ये हमारा सब ड्रिल बुशेज रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर से इस तरीक़ा से रख कर और जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी ऑपरेशन करना होता है करते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिक्सर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो फिक्सर का निर्माण हम किसके आधार पर करते हैं? मशीनिंग मेथड, लोकेशन एंड क्लैंपिंग, टूल गाइड फॉर्म फ्रेम, है ना, साइज फॉर वर्क पीस। तो यहाँ देखेंगे ना, तो हम जो प्रयोग करते हैं
फिक्सर का जो प्रयोग करते हैं किसके महत्वपूर्ण कारक है, मशीनिंग विधि पर। राइट आंसर ए होता है, क्या हो जाएगा, मशीनिंग विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्सर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक्स का उद्देश्य क्या है। फिक्सर में जो उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक्स है उसका उपयोग क्या है। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए मतलब ऑप्शन ए है, संतुलन वजन की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन बी है क्लैंप और लोकेटर की स्थिति। ऑप्शन सी है मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति। ऑप्शन डी है कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोजीशन द फिक्सर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ देखेंगे तो दीज आर यूज टू द पोजिशन द फिक्सर एंड वर्क रिलेटेड टू द कटर बिफोर मशीनिंग। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न कोड़ों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ हमारा ऑप्शन है पोस्ट जिग, सॉलिड जिग, इंडेक्सिंग जिग, टर्नन जिग, है ना, ट्रूनिंग जिग। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए, यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये टर्निंग जिग के बारे में देख लो, यहाँ यही होता है टर्निंग जिग। ठीक है ना, टर्नन जिग। ठीक है, ये होता है और ये होता है बॉक्स की तरह, इसको हम इस तरीक़ा से ढक लेते हैं और ये हमारा ये जॉब होता है। ठीक है, इसमें जॉब रखते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा तो इसको ऐसे यहाँ देखिएगा तो यह बॉक्स जिग का ही मॉडिफाइड रूप होता है। इसका प्रयोग बड़े या अनियमित आकार, ठीक है, वर्क पीस को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्लेन ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। इंडेक्सिंग डिवाइस के द्वारा जॉब को इसमें अलग डायरेक्शन में ड्रिलिंग करने के लिए घुमाया जा सकता है। ठीक है, और ये हमारा होता है इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग जिग जैसे ये हमारा जॉब है। ठीक है, ये हमारा जॉब है और ऊपर से हम, ये हमारा ड्रिल बुश है, ऊपर से हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग ऐसे करते हैं। इंडेक्सिंग जिग द्वारा बहुत ही शुद्धता में होल किया जा सकता है। वेरी एक्यूरेट होल कैन बी मेड बाय इंडेक्सिंग जिग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कोटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है। कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल्स को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, साथ साथ लोकेट भी करता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो क्या होता है बाबू, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जिग हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर जिग। ओके, चलिए ये क्या करता है, ये ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, यानी टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है और लोकेट भी करता है, साथ साथ गाइड भी करता है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। ये जिग में जो क्लैंप प्रयुक्त हुआ है ये, इसका नाम क्या है। ये टूल क्लैंप है, लार्ज क्लैंप है कि टॉगल क्लैंप है कि वेट क्लैंप है। तो यहाँ अभी देखा जाए तो ये अभी आपको बता रहे थे कि अभी आएगा, आपको फिगर भी दिखाए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये टॉगल क्लैंप है। ये क्या है, टॉगल क्लैंप है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंग फिक्सर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। जैसे मिलिंग होते हैं ना, मिलिंग फिक्सर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट में क्यों प्रदान करते हैं। ऑप्शन है कठोर क्लैंपिंग के लिए, टूल को गाइड करने के लिए, वर्क पीस को लोकेट करने के लिए, जॉब सेटिंग को समायोजित करने के लिए। तो यदि मैं 16 नंबर का राइट आंसर देखूं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कठोर क्लैंपिंग के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, कठोर क्लैंपिंग के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फ़ायदे हैं। जो बड़े पैमाने के उत्पादन के क्या फ़ायदे हैं, मैंने मास प्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं, है ना। ऑप्शन है कि प्रारंभिक व्यय कम है, जिग और फिक्सर की आवश्यकता नहीं है,
मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो, विशेष परियोजन मशीन की आवश्यक नहीं है। यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बाबू सी हो जाता है। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत होता है वो कम लगता है, समय भी कम लगता है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन अभी आया था नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस जिग का नाम क्या है। ये बॉक्स जिग है, ड्रिल जिग है, पोस्ट जिग है, लीफ जिग है। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है ये छोटे छोटे वर्क पीसों को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये कौन सा है, ये बॉक्स जिग है। क्या है, बॉक्स जिग है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए जैसे यही है बॉक्स जिग, बाकी ये लैच और लीफ जिग होता है ये। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्नेहा की विधि क्या है। ये जो स्नेहा की विधि है ये फोर्स फीड है, ग्रेविटी फीड है, फ्लैश फीड है, लाइन फीड है। तो ये कौन सा फीड है, ये जो फीड है ये फोर्स फीड है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिएगा तो यही तो फोर्स फीड है, इससे वायलिंग वगैरह हम लोग करते हैं ना। तो ये कौन सा फीड है, फोर्स फीड है। जैसे ग्रीस गन हो गया, वायल गन हो गया। ठीक है, ये फोर्स फीड के द्वारा काम होता है। बाकी ये ग्रेविटी फीड होता है, ग्रेविटी फीड होता है आपका। ये फ्लैश विधि होता है, फ्लैश विधि, रिंग वायलिंग, चैन रोलर, ये फ्लैश विधि होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 20 नंबर क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। इसमें किस बुश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्लिप बुश, ऑप्शन बी है प्लेन बुश, ऑप्शन डी है फिक्स्ड बुश, ऑप्शन डी है लीनियर बुश। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो रिन्यूएबल बुशेस के लिए क्या बोला है, रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए हम लाइनर बुश का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिएगा तो यही है हमारा लाइनर बुशेस होता है। ठीक है, और लाइनर बुशेस आर यूज्ड फॉर प्रोवाइड हार्डेंड होल्ड देयर रिन्यूएबल बुशेस आर लोकेट, लीनियर बुशेस आर प्रेस फिटेड टू द जॉब प्लेट। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद सभी को। आज का सेशन ख़त्म हुआ, आज का 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। कल फिर मैं 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को फिर से एक बार जय हिंद।